देखिए, सबसे पहली बात ये है कि सिर्फ यहाँ पर जनता प्रताड़ित नहीं है, पूरे देश में जनता प्रताड़ित है। और ये कोई संयोग से नहीं हुआ है, ये पूरा योजनाबद्ध तरीके से किया गया षड्यंत्र है, जिसमें असली मकसद आपकी प्रॉपर्टीज़ को जब्त करना ही है। और इसके अंदर जो प्रशासन है, प्रशासन के लोग हैं, तंत्र है, चाहे पुलिस हुई, चाहे कलेक्टर हुए, चाहे और दूसरा तंत्र हुआ, उसको जरिया बनाया जाता है, उसी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है जनता के खिलाफ। ये पहले भी हुआ है, लॉकडाउन लगा उस दौरान भी ये हुआ था। और जब भी इस जनता को प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, जब भी इमरजेंसीज लगाई जाती हैं, वो इन्हीं लोगों के माध्यम से लगाई जाती हैं। अब बैंकों ने इतने सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से बनाया हुआ अपना साम्राज्य है, वो साम्राज्य अगर आपके आवेदन लगाने से हिलता है, उसकी जड़ें अगर हिलती हैं, अगर वो उखड़ के दूर पड़ने का है, उसको बिखरने का एक डर रहता है, तो वो इतनी आसानी से तो अपने साम्राज्य को बिखरने नहीं देंगे, तो इतनी आसानी से तो वो आपको जीतने नहीं देंगे। तो आवेदन लगाना जीतने का निशान नहीं है, आवेदन लगाना तो एक प्रक्रिया है, सिर्फ उस आवेदक को ये बताने की कि देखो, असली में जो चोर है वो आप नहीं हो, असली चोर बैंक हैं, असली चोर बैंकिंग व्यवस्था है। उसको बताने के बाद पहले वो व्यक्ति अपने गिल्टी कॉन्शियस से निकला, क्योंकि हमारे समाज में हमारे पुरखों ने हमको ये सिखाया है, हमारे बुजुर्गों ने, कि हमें किसी का कर्जा लेकर मारना नहीं है। तो जब हम उनको दे नहीं पाते हैं पैसा वापस रिटर्न में, जो कि दे ही नहीं पाएंगे, 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, 156 लाख करोड़ से अब 176 लाख करोड़ के करीब पे कर्जा पहुंच चुका है। सारे लोग अपना सारा कर्जा दे देंगे तो भी 140 लाख करोड़ के करीब का तो जो प्रॉपर्टीज है उनका नीलाम होना तय है। यानी 90% प्रॉपर्टीज का अगर नीलाम होना तय है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये कर्जा दे ना पाओ, ऐसा तयशुदा एक कार्यक्रम है बैंकों का, जिसमें आपको फंसाया गया है। हम सिर्फ जनता को ये बता रहे हैं कि असली चोर आप नहीं हो, आप चुकता नहीं कर पा रहे तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये व्यवस्था ने ही बनाया है ऐसा इंतजाम। आपको करना क्या है कि जो सिद्धांत की लड़ाई है वो लड़नी शुरू करनी है। ये सिद्धांत की लड़ाई है। जब आपको पता चलेगा कि असलियत में आप सच की लड़ाई लड़ रहे हो, तो आप बैंक वालों के, प्रशासन के, पुलिस के, कलेक्टर के, तहसीलदार की आंखों में आंख डाल करके ये पूछ पाओगे कि जो बैंकों ने फ्रॉड किया तुमने उस पर क्या किया। हमने जो एफआईआर दी थी, क्या किसी पुलिस वाले ने आज तक ये वापस दिया हमको लिख करके कि हम आपकी एफआईआर इसलिए नहीं दर्ज कर रहे हैं क्योंकि आपने कोई गलत या सही बात कही है? जब आपने आवेदन दिया बैंकों को कि आप हमें बताइए कि जो 29.2 लाख करोड़ रुपए की फेक करेंसी चल रही है, तुमने लोन में हमको वैध रुपया दिया है कि अवैध रुपया दिया है, तो बैंक उसमें यह भी नहीं लिख रहा है कि हमने तुमको वैध रुपया दिया है, और बैंक ये भी नहीं दिख रहा है कि हमने अवैध रुपया दिया है।